फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही बेहतरीन पोयम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के बारे में। यानी गाइज यहाँ पे जो मैकेविटी होती है एक बिल्ली होती है, जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल गया होगा कि मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, यानी ये जो पोयम है एक कैट के बारे में, एक बिल्ली के बारे में लिखा गया है। यहाँ पे जो मैकेविटी है वो एक बिल्ली का नाम होता है, जो कि बिल्ली जो होती है वो पोएट का होता है। ओके, यानी पोएट उसको खुद पालते हैं, यानी पोएट के पालतू बिल्ली का नाम है मैकेविटी। ये जो मैकेविटी होती है काफ़ी ज़्यादा फुर्तीली होती है, एक्टिव होती है, एनर्जेटिक होती है, ऊर्जावान होती है और ये एक रहस्यमयी होती है। ये बिल्ली जो होती है क्या मिस्ट्रियस होती है। ये अपने द्वारा सारे क्राइम को कर देती है, लेकिन अपने द्वारा किए गए क्राइम को किसी के पकड़ में ये नहीं आती। ये जो भी क्राइम करती है वहाँ से ये गायब हो जाती है, फुर हो जाती है, किसी को ये पकड़ में आने नहीं देती है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब देखते हैं गाइज, ये जो पोएम है ये पोएम है 7 स्टेंजाज की, यानी 7 स्टेंजा की ये पोएम है जो कि कपलेट फॉर्म में रिटन किया गया। यानी कपलेट फॉर्म क्या होता है, तो दो लाइन की सेम एंडिंग पॉइंट जो होती है गाइज, वो एंड में जो सेम राइमिंग होते हैं दोनों का, दो लाइन का लिखा जाएगा पोएम और उसमें क्या होगा, लास्ट का जो राइम होगा वो सेम राइम होगा। ओके, इसलिए इसको कहेंगे कपलेट फॉर्म में लिखा गया, कपलेट फॉर्म में रिटन किया गया ये पोएम है। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट है वो किस फॉर्म में है, तो ये कपलेट फॉर्म में लिखा गया है। क्लियर है? चलिए गाइज अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो गाइज मैकेविटी द मिस्ट्री कैट लिखा गया है, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर के ऑथर कौन है, तो इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वो हैं टी.एस. एलियट। कौन है? टी.एस. एलियट। इनका पूरा नाम अगर गाइज हम बात करेंगे इनके पूरे नाम की, तो इनका पूरा जो नाम है वो है थॉमस स्ट्रेंज एलियट। ये गाइज एक ऐसा पोएट है जो अपने नाम के साथ अपने माता और पिता का नाम जोड़े हुए हैं। यानी इसका जो नाम है, पोएट का जो नाम है वो है थॉमस और स्ट्रेंज जो है इनकी माता का नाम है और यहाँ पे क्या एलियट जो है इनके फादर का नाम है। इस तरह से ये अपने फादर और माता का नाम अपने नाम के साथ जोड़े हुए हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? तो चलिए गाइज आप क्या करते हैं, इस समरी को अच्छे से समझते हैं हिंदी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइज आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के समरी को। तो देखिए गाइज, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, तो सारे में गाइज क्या करता हूँ, मैं पहले उसका हिंदी बता देता हूँ, लिख देता हूँ। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे हिंदी लिख देता हूँ, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट का हिंदी क्या होगा, तो इसका मतलब होगा रहस्यमय बिल्ली। रहस्यमय बिल्ली जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है, रिटन किया गया है। तो चलिए अब इसके समरी को लाइन बाय लाइन समझते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। तो चलिए पहला लाइन क्या कहता है कि दिस इज अ नाइस पोएम नेम्ड मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। यह एक अच्छा पोएम है जिसका नाम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट है। Which has been composed by Thomas Strange Eliot, जो कि थॉमस स्ट्रेंज एलियट के द्वारा कंपोज किया गया है, लिखा गया है। ओके, आगे फिर देखिए क्या है, ही वॉज अ ग्रेट एंड फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो इंग्लिश साहित्य के एक महान और प्रसिद्ध लेखक थे, कवि थे। देखिए गाइज यहाँ जो ऊपर का जो स्टेंजा है, पैराग्राफ है, ये सेम है। यानी जितना भी मैंने अभी तक आपको समरी बताया है, सारे चैप्टर्स के समरी में ऊपर का जो पैराग्राफ है वो मैं सेम रखता हूँ, सेम लिखता हूँ, जिससे कि आपको बार बार अलग अलग समरी में अलग अलग चीज़ों को याद करने की जरूरत नहीं है। एक ही चीज़ को आपको, कॉमन लाइन को आपको याद कर लेना है और सिर्फ आपको क्या करना है कि चैप्टर्स और राइटर्स का नाम आपको बदल देना है, बाकी ये ऊपर का पैराग्राफ सेम लिखा जाएगा। और ये आप अगर मेरे समरी को पूरा देखे होंगे चैप्टर 1 से लेकर के अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया है, तो सारे में सेम लाइन लिखते हैं और इसलिए लिखते हैं गाइज जिससे कि आप आराम से उसको अच्छे से समझ सकें, उसको याद कर सकते हैं। अगर आप चैप्टर 1 से देखे होंगे अभी तक, तो आई होप कि गाइज आपको ऊपर का पैराग्राफ याद ही हो गया होगा। क्लियर है? अगर आपको ऊपर का लाइन अगर आपको अच्छा से याद हो गया होगा तो गाइज ये क्या आप एग्जाम में समरी को अच्छे से लिख के आएंगे। ओके, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। क्योंकि गाइज क्या होता है कि
फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप ये प्रोवर्ब सुने होंगे। अगर आप ऊपर का अच्छा से लाइन लिख देते हैं तो क्या होता है गाइस कि आपके जो एग्जामिनर होंगे, आपके जो कॉपी चेकर होंगे, उनके ऊपर आपका एक अच्छा सा इंप्रेस बनेगा कि उनको लगेगा कि ये अच्छा स्टूडेंट है, क्योंकि इन्होंने ऊपर का लाइन अच्छा से लिखा है। क्योंकि टीचर लोग जो होते हैं चेक करने वाले, ऊपर का ही 2-3 लाइन अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको लगा, उनको लगा कि अरे ऊपर का ये अच्छा से लाइन लिखा है, इसलिए बीच में भी ये सही लिखा होगा। अगर आप बीच में थोड़ा सा मिस्टेक भी कर देते हैं तो कोई बात नहीं, आपका नंबर वहाँ से मिल जाएगा, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। इसलिए गाइज आपको ऊपर का पैराग्राफ आपको अच्छे से याद कर लेना है, जो मैंने अभी आपको बताया है। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। ये गाइज मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि ये आपके बड़े काम की चीज़ थी। तो चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट, कि इन दिस पोएम मैकियावेली इज द नेम ऑफ द पोएट्स ऑन पेट कैट विच इज़ वेरी एक्टिव एंड ऑफ इट इज़ वेरी एक्टिव एंड इन एनर्जेटिक। क्लियर है। देखिए गाइज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कवि कि इस पोएम में जो मैकियावेली है वो कवि का खुद का अपना एक पालतू बिल्ली है, उसी का नाम है मैकियावेली। उसी का नाम क्या है, मैकियावेली, जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव एंड इन एनर्जेटिक होती है, काफ़ी ज़्यादा फुर्तीली और ऊर्जावान होती है। क्या होती है, ताकतवर होती है। आगे फिर देखिए गाइस क्या है कि आगे वो कहते हैं क्या कि इट हैज़ अ पावर ऑफ लेविटेशन एंड डज नॉट वर्क द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए गाइस यहाँ पे वो कह रहे हैं क्या, यह जो बिल्ली होती है इसमें एक अलग प्रकार की अद्भुत ताकत होती है। किस चीज़ का, तो लेविटेशन माने क्या, उड़ने की, यानी जंप करने की, उड़ने की इसमें एक अलग प्रकार की ताकत होती है। और इसके ऊपर ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो भी इस पर काम नहीं करता। यानी साइंस में गाइस आप लोग पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण बल, ओके, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जब हम कोई वस्तु को ऊपर भेजते हैं, कोई भी सामान को ऊपर फेंकते हैं, तो वो क्या होता है, ज़मीन पे आके ही गिरती है, नीचे आके गिरती है। लेकिन ये जो रहस्यमय बिल्ली है, मैकियावेली है, ये जब ऊपर जाती है तो नीचे आती ही नहीं है, ये नीचे आती ही नहीं है। ऐसा मानो कि ऊपर ये गायब हो जाती है। रहस्यमय इसलिए इसको नाम दिया गया। ये जब ऊपर जंप करती है तो नीचे आती ही नहीं, गायब हो जाती है, इसलिए लोग इसको रहस्यमय नाम दिए हैं, मिस्टीरियस कैट रखे हैं नाम इनका। ओके, तो यहीं पे यही चीज़ यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि मेरी जो बिल्ली है वो जंप करती है तो ऊपर ही गायब हो जाती है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। आगे देखिए फिर कि व्हेन एनी क्राइम अकर्ड देन इट वाज नो देयर। ये जब कोई घटना को ये अंजाम दे देती है तब वहाँ पे ये नहीं मिलती है, वहाँ से ये फुर हो जाती है, गायब हो जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता। यानी एक रहस्यमय ढंग से वहाँ से ये गायब हो जाती है। ये जब वहाँ से जाती है तो इनका जो पंजा का निशान होता है, पौ का निशान होता है, उसको भी ये वहाँ से मिटाते हुए जाती है, जिससे कोई भी इसके द्वारा जो क्राइम किया जाता है तब उसको नहीं पकड़ते हैं। आगे फिर देखिए क्या है, देन इट इज नो देयर ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन एंड लार्डर बिकेम इम्पेटी बट इट वाज नो देयर। अब देखिए गाइस क्या, घर में जो कांच लगे रहते हैं ग्रीन हाउस ग्लास, उसको भी ये तोड़ देते हैं। ऑफिस में जो कांच वगैरह लगे रहते हैं उसको भी तोड़ देते हैं। जो दफ्तर होते हैं, लंदन पुलिस के जो दफ्तर होते हैं, उसमें जो भी फाइल्स होती उसको भी ये फाड़ उड़ के फेंक देती है, फाड़ चीर देती हैं। और जो घरों में जो अलमीरा रखा रहता है, खाना रखने वाला अलमीरा है, लार्डर, जिसको आप लोग कह सकते हैं, जैसे मिटकेस वगैरह भी आप कह सकते हैं, जिसमें खाना रखते हैं, उसको भी ये क्या करता है, साफ़ कर देता है। यानी उसमें जो भी खाना रखा रहता है, दूध रखा रहता है, दही रहता है, मक्खन रहता है, जो भी चीज़ रखा रहता है उसको ये चट करके वहाँ से गायब हो जाता है, खा करके वहाँ से उड़ जाता है और वहाँ भी ये नहीं दिखता है। आगे देखिए फिर क्या कहते हैं कि इट वॉज नो देयर इट इज़ टॉल एंड थीन। और ये जो बिल्ली होती है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, आकर्षक होती हैं, क्योंकि ये पतली है और लंबी है। और इनके ऊपर जो बाल होते हैं वो क्या होते हैं, ये हल्के ब्राउन कलर के हैं, हल्के पीले हैं, हल्के रेड हैं, इस तरह के उनके बाल हैं जो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक उनको बनाती है, जिससे सभी लोग उनके प्रति क्या आकर्षित हो जाते हैं। आगे फिर देखिए क्या कहते हैं, क्या इट इज़ नॉट ऑर्डिनरी कैट। ये कोई साधारण बिल्ली नहीं है। कभी कहते हैं कि हमारी जो बिल्ली है मैकियावेली, ये कोई आम बिल्ली नहीं है, कोई साधारण बिल्ली नहीं है, ये दूसरे बिल्ली से बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है, भिन्न है। ऑल ऑफ
इट्स एक्शंस आर मिस्टीरियस, और इनके द्वारा जो भी काम किया जाता है, जितने भी इसका एक्शन होता है, वो सब का सब क्या एक रहस्यमय बन गया है, सब का सब क्या एक रहस्यमय है। आगे फिर देखिए क्या है, इट अट्रैक्ट्स ऑल, और ये जो बिल्ली है मैकेविटी जो है, ये सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। आगे फिर देखिए क्या कहते हैं कवि कि द पोएट थिंक्स, कवि सोचते हैं कि दैट नो अदर कैट कैन बी लाइक मैकेविटी, कि दूसरी कोई बिल्ली ऐसी नहीं है जो हमारी मैकेविटी की तरह है, हमारी बिल्ली मैकेविटी की जैसा है। आगे फिर क्या है, इट लिंकिंग इट्स थंब एट द पुलिस ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स। अब देखिए यहाँ पे कहते हैं कि ये जो बिल्ली होती है मैकेविटी, ये अपना थंब जो अपना हाथ होता है उसको क्या करती है, लंदन पुलिस के दफ्तर के सामने जोड़े हुए बैठे रहती हैं। यानी गाइस क्या होता है कि ये जो लंदन पुलिस का जो दफ्तर होता है, क्राइम ब्रांच का जो ऑफिस होता है, उसमें ये जाती है और सारे फाइल्स के कागजात को ये क्या करती है, फाड़ चीर के तहस नहस कर देती है इधर से उधर। जब वो ऑफिस में आते हैं कमांडर वगैरह, तो कमांडो वगैरह, तो वो देखते हैं क्या सारा फाइल इधर से उधर पसरा हुआ, तो उनको लगता है कि नहीं ये जो काम की होगी वो मैकेविटी ही नहीं की होगी, तो वो मैकेविटी को खोजते हैं, उनका कोई निशान खोजते हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत खोजते हैं जिससे कि वो उसको पकड़ सके। लेकिन ये बिल्ली इतना चालाक होती है, इतना स्मार्ट होती है कि उसके ऑफिस में जाके क्राइम करके उसी के दफ्तर के सामने हाथ जोड़ के ये बैठी रहती हैं, ऐसा मानो कि ये इन्होंने कुछ किया ही नहीं हो, इस तरह से इतना कॉन्फिडेंट के साथ बैठे रहते हैं। और जो कमांडो वगैरह होते हैं ऑफिस में, पुलिस होते हैं, वो इसके खिलाफ कुछ ना कुछ सबूत खोजते हैं जिससे कि इसको वो पकड़ सके, लेकिन उसको मैकेविटी के खिलाफ एक भी सबूत हाथ नहीं लगता, जिस वजह से वो इसको नहीं पकड़ पाते हैं। क्योंकि गाइस कानून को क्या चाहिए, सबूत चाहिए, कानून को क्या चाहिए, सबूत चाहिए, क्योंकि कानून अंधा होता है, इसलिए इन्हें सबूत चाहिए। अगर कानून के सामने, अगर पुलिस के सामने अगर आपकी हत्या भी कर दी गई हो, फिर भी वो कहेंगे कि आप हमें सबूत दीजिए, रिटर्न में लिखा हुआ कंप्लेंट दीजिए, इसलिए कानून को अंधा कहा गया है। तो उन्हें क्या सबूत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो उसी तरह ये जो बिल्ली थी ये इतना स्मार्ट थी कि अपने खिलाफ कोई सबूत ही नहीं छोड़ती थी, सारा क्राइम करके निकल जाती थी। यानी जो लंदन पुलिस होती उसको भी अपने ऊपर हंसी आता है और मन ही मन पछताते हैं कि अरे यार हम लोग इतना बड़ा डिपार्टमेंट हैं और एक बिल्ली को नहीं पकड़ सके, क्योंकि यह बिल्ली तो एक रहस्यमय बिल्ली है, ये ऊपर जाती है, जंप करती है और गायब हो जाती है, हमें नज़र ही नहीं आती है उसके बाद। ओके, इस तरह से गाइज ये जो चैप्टर है आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग लास्ट में कह सकते हैं सो दिस इज ए नाइस पोएम, इसलिए एक अच्छा पोएम है। आपको समझ में आ गया हो कि ये जो चैप्टर है, पोएम है, ये फुल्ली एक कैट के बारे में लिखा गया है जिसका नाम होती है मैकेविटी, जो रहस्यमय होती है। और ये जो पोएम है वो 7 स्टेंजा की है, कपलेट फॉर्म में लिखा गया। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। क्लियर है? आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर गाइस आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अदरवाइज डोंट वरी, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।